बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जितने लड़कों ने जितने ट्रेनिस ने क्लास अटेंड किए हैं उनको तो हमने मल्टीमीडिया के ज़रिए कंप्यूटर लैब के अंदर सारी चीज़ें समझा दिया हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास में प्रॉपर नहीं आ सके, क्लास अटेंड नहीं कर सके, उनके लिए आज के लेक्चर से मुतल्लिक़ एक छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुके हैं या घर में जाकर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को आपकी सहूलत के लिए, या जो लड़के किसी मजबूरी की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर सकें उनके लिए आज के लेक्चर से मुतल्लिक़ यानी MS ऑफिस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से एक मुख्तसर सा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कंप्यूटर के हवाले से जो टाइपिंग एक्सरसाइज हैं और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके हवाले से अब तक जितनी चीज़ें हमने आपको सिखाया है उन सारी थ्योरेटिकल चीज़ों से हटकर अब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आए हैं। प्रैक्टिकल सेशन में MS ऑफिस सबसे अहम इसका पोर्शंस हैं। MS ऑफिस से मुराद MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बिट मैप है, यानी MS पेंट है, ये सारी चीज़ें जो ऑफिस इसमें इस्तेमाल होती हैं बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं, जिनके बारे में जानना इस वक्त हर स्टूडेंट के लिए, हर जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स के लिए, हर ऑफिस में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ के लिए या आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि पूरे पाकिस्तान में जितने जो दफातर हैं यहाँ पे MS ऑफिस से चलता है। MS ऑफिस के मुतबादिल भी कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आए हैं मार्केट में, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो डिज़ाइन करदा प्रोग्राम हैं वो सारे चलते हैं, लिहाजा इस हवाले से कंप्यूटर जो कोर्सेस होते हैं इनमें ये चीज़ें लाजमी सिखाई जाती हैं। अब जहाँ तक MS ऑफिस की हम बात करें तो MS ऑफिस के अंदर जितने जो प्रोग्राम्स होते हैं, फ़र्ज़ करें आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के CD इंस्टॉल करने के बाद जब आप चेक करेंगे, आप राइट साइड पे इस पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ न्यू पे जाके चेक करेंगे तो जितनी जो ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं MS ऑफिस की हो या दूसरे जो मतलब सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशंस हो जो आपने जिनके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो जब आप अपने कंप्यूटर में लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपको इस तरह इस मेन्यू के अंदर पूरा लिस्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब ये जो MS ऑफिस है, आप यहाँ पे आप लिस्ट में आप चेक करें, यानी माउस के राइट साइड पे जब आप इसका मेन्यू निकालने के बाद न्यू पे आएंगे तो इसका सब मेन्यू निकल आएगा। ये सब मेन्यू में आप चेक करेंगे तो MS ऑफिस के जितने जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस यानी ये MS एक्सेस है। इसके बाद यहाँ पे बिट मैप इमेज, ये MS पेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये पावर पॉइंट है, ये पब्लिशर्स है। इसके बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये एक्सेल डॉक्यूमेंट्स है। यानी ये सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एक प्रोग्राम है। इन सब को मिलाकर यानी पेंट को मिलाकर, एक्सेस को मिलाकर, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारों को मिलाकर MS ऑफिस कहा जाता है। अब इस MS ऑफिस के अंदर जो सबसे अहम प्रोग्राम है MS वर्ड है। पाकिस्तान में कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ MS वर्ड का इस्तेमाल ना हो रहे हो। ये देखने में तो आसान सा होती है, लेकिन जब इसके अंदर काम करने पे आते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना, जिनको सीख कर काम करना ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मतलब कंप्यूटर फाउंडेशन के जो हमने 3 महीने का जो कोर्स है, सिलेबस है, इसमें ये MS ऑफिस एक बहुत अहम पोर्शन है। इसकी जो बेसिक दूसरे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टाइपिंग और इंस्टॉलेशन के अलावा जितने जो दूसरे अहम चीज़ें हैं, इनमें से MS ऑफिस सबसे अहम चीज़ है। MS ऑफिस के अंदर जो जितने प्रोग्राम हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटे छोटे तरीके, उसूल, ज़ाबिते, डिकोरम्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। इन उसूल को, इन प्रोसीजर को अगर आप ख्याल रख के आप काम करेंगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से अंधाधुन अगर आप काम करते जाएंगे, काम तो वक्ती तौर पर हो जाएगा, लेकिन वो काम आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या किसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी के डिमांड के मुताबिक अगर आपको किसी ने काम दिया हुआ है तो वो काम नहीं होगी। लिहाजा काम को हमेशा अपने मिजाज के मुताबिक,
रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर करना है तो इसके जो कुछ छोटे मोटे जो डेकोरम्स है, आदाब है, उसूल है, SOPs हैं, एटिकेट्स, इसको ख्याल रखना पड़ते हैं। तो इस हवाले से आज मैं आपको आज का जो पहला लेक्चर है यही छोटी मोटी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले MS ऑफिस के अंदर जिस प्रोग्राम में भी आपने काम करना है, आप मेनू में जाकर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आज फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमने MS वर्ड में काम करना है, तो सबसे पहले उस फाइल को आपने क्रिएट करना है। अगर वर्ड में करना है वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, पावर पॉइंट में करना है तो पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक्सेल में करना है एक्सेल पे क्लिक करेंगे, पब्लिशर पे काम करना है अपने पब्लिशर पे क्लिक करेंगे। जोन सा फाइल जिसमें आपने काम करना है उसी फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल इंसर्ट हो जाएगी, फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी फ़र्ज़ करें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। MS वर्ड के अंदर हमने काम करना है तो मैं MS वर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही MS वर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये फाइल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे ढेर सारे फाइल एंड फोल्डर हैं। इस फाइल एंड फोल्डर में MS वर्ड जो अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे आपको डार्क सा ब्लू सा हाईलाइट नज़र आ रहे होंगे। ये अभी मैंने इंसर्ट किया है तो इंसर्ट के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ गया है। इस ऑप्शन का मतलब ये रीनेम का ऑप्शन है। यानी जिस तरह आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होते हैं या अगर कहीं पे अगर आपने कोई काम करना है या कोई चीज़ अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का आप नाम रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब भी आपने कंप्यूटर के अंदर किसी हवाले से काम करना हो, कोई फ़ाइल क्रिएट करना हो, इस फाइल को रीनेम करना है। इसीलिए ये इतनी ज़रूरी है। ये देखिए अभी मैंने 2 फाइल क्रिएट किया हुआ है, मैं इन दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद दोबारा मैं फ़ाइल इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही कोई भी फाइल, चाहे इमेज का हो, बिटमैप का हो, एक्सेस का हो, पब्लिशर का हो, पावर पॉइंट का हो, कोई भी फाइल जब मैं क्रिएट करूँगा, जैसे अभी मैंने MS वर्ड क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसके रीनेम ऑप्शन आ गया। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं MS ऑफिस के अंदर काम करने का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला आदाब, सबसे पहला सलीका, जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे इस फाइल को आपने रीनेम करना है, उसको नाम देना है। नाम क्या देना है? जिस मकसद के लिए आपने खोला है। फ़र्ज़ करें मैंने एक एप्लीकेशन लिखना है, ज़ाहिर है अब मैं एप्लीकेशन तो MS वर्ड के अंदर लिखूँगा ना, तो मैंने उसका नाम क्या करना है? एप्लीकेशन दूँगा, मैं इसका नाम एप्लीकेशन रख लूँगा। अगर मैंने कोई लेटर लिखना है, तो फिर मैं इसको लेटर का नाम दे दूँगा। अगर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कोई एक्सरसाइज शीट बनाया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एक्सरसाइज शीट का नाम दूँगा। यानी जिस मकसद के लिए आपने खोला है सबसे पहले आपने इस मकसद के लिए उसको रीनेम करना है, ठीक है ना। तो अब अगर गलती से फ़ाइल आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन अब गलती से आपने दाएं बाएं पे क्लिक कर दिया तो जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रीनेम का जो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन अब ख़त्म हो गया है। अगर ऐसी सूरत में बाद में अगर आपने उसको रीनेम करना हो तो इसके लिए आपने राइट साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम पे क्लिक करेंगे, यानी ये जो मेनू है फाइल के ऊपर क्लिक करना, उसी फाइल के ऊपर जिसको आपने रीनेम करना हो, जिसके अंदर आपने वर्किंग करना हो। यहाँ पे आके फाइल से हट के अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपने उसी फाइल पे क्लिक किया, इसके बाद राइट साइड पे आपने क्लिक किया, तो फिर ये देखें जो मेनू आपको नज़र आ रहे हैं, इस फाइल से रिलेवेंट जितने जो ऑप्शन हैं, फ़र्ज़ करें इस फाइल को अगर आपने डिलीट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, कहीं सेंड करना है, या कहीं मेल करना है, या किसी और चीज़ के साथ ओपन करना है, या फिर उसको प्रिंट करना है, ये अगर आपने रीनेम करना है तो ये सारी इस मेनू के अंदर पूरा डिटेल आया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आपने शुरू में फ़ाइल जैसे इंसर्ट करने के बाद रीनेम करना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे आकर ये जो रीनेम का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट शॉर्टकट के ज़रिए अगर क्लिक करना हो, आपने रीनेम करना था, गलती से आप भूल गए, तो अब आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप F2 दबाएँ, यानी इस फाइल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद F2 दबाएंगे तो भी रीनेम का ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम जो देना है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला फ़ाइल हमने खोला है एक्सरसाइज शीट, ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज शीट को खोलने के बाद, यानी ये जो MS वर्ड के फाइल को खोलने के बाद इसको हमने एक्सरसाइज शीट के नाम से रीनेम किया है, उसको नाम दिया है। यानी MS वर्ड के अंदर सबसे पहला जो डेकोरम है इसको रीनेम करना है। अब रीनेम करने के बाद नाम दे दिया, फाइल क्रिएट हो गया, इसके बाद इसका दूसरा मरहला आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये खोल लेंगे।
खोलने के लिए, ओपन करने के लिए दो तरीके कार है। एक, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर दबाएं, ये खुल जाएगा। दूसरा, आप इसी फाइल के ऊपर 1 सेकंड के अंदर डबल क्लिक कर दें, ये फाइल खुल जाएगी। तीसरा, अगर आपने इसको इसी फाइल के ऊपर जाकर राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये खुल जाएगी। फाइल को 3 तरीक़ों से खोला जाता है, एक इंटर दबा के, एक डबल क्लिक करके, तीसरा फिर आपने ओपन करके, ठीक है ना। अब फाइल को खोल लिया, पहला काम क्या किया, फाइल को क्रिएट किया। दूसरा काम क्या किया, रीनेम किया। अब जो तीसरा मरहला है, यहाँ पे काम करने से पहले अगर आपने एक एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखने से पहले आपने इसको पेज सेटअप करना है। तो चूँकि आज का ये मुख्तसर सा क्लिप मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगी। अब इस पेज को कैसे सेटअप करना है, शॉर्टकट के ज़रिए कैसे सेटअप करना है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में, ये दूसरे जो रिकॉर्डर में है, दूसरे रिकॉर्ड में मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा, दूसरे क्लिप में मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा, ठीक है।